बहुत देर तक देखने के बाद अचानक उसकी नजर एक रूम में मौजूद उस लड़की मायरा और उसकी माँ सविता पर पड़ी। मायरा और उसकी माँ सविता एक पर्सनल वार्ड में आराम कर रही थीं। जैसे ही शशांक अंदर रूम में गया, उसने देखा कि लड़की सो रही थी और उसकी माँ वहीं पास में बैठी हुई थी। जैसे ही लड़की की माँ सविता ने रूम के अंदर आ रहे लोगों को देखा तो तुरंत चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की की माँ सविता कुछ और बोल पाती कि तब तक शशांक के आदमियों ने उसे घेर लिया और उसे डराते हुए चुप करा दिया। तुम्हारा नाम सविता है ना? और बिस्तर पर जो लेटी है उसका नाम मायरा? सविता एक पल के लिए घबरा गई और वो अपना सिर हाँ में हिलाने ही वाली थी कि फिर उसने खुद को रोकते हुए तुरंत जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। मुझे जाने दो प्लीज, नहीं तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी। शशांक जानता था कि वो झूठ बोल रही है। इसे बाहर ले जाओ, शशांक ने सविता की तरफ इशारा करते हुए अपने आदमियों से कहा। शशांक के कहते ही उसके आदमियों ने तुरंत सविता को चुप कराकर बाहर कर दिया। वो डरी हुई दरवाजे के बाहर से अपनी बेटी मायरा को देख रही थी। शशांक उस लड़की मायरा के पास गया, लेकिन वो अभी नींद में थी। उस लड़की के इतने शोर में भी नींद से ना उठने पर शशांक को अजीब लग रहा था। उसने तुरंत अपने आदमी को भेजकर डॉक्टर को बुलवाया। कुछ ही मिनट बाद एक डॉक्टर उस रूम में आ गया। जैसे ही उस डॉक्टर ने शशांक को देखा तो वो तुरंत शशांक को पहचान गया। वो जानता था कि शशांक अविनाश आहूजा का असिस्टेंट है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने शशांक को देखते ही सम्मानपूर्वक कहा, इस लड़की का चेकअप करो और मुझे बताओ कि इसे क्या हुआ है। शशांक ने मायरा को देखते हुए डॉक्टर से कहा। शशांक के कहते ही डॉक्टर मायरा के पास गया और उसका चेकअप करने लगा। 5 मिनट देखने के बाद भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मायरा को क्या हुआ था। ऐसी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है जिससे ये लड़की अभी तक सोई हुई है। डॉक्टर ने मायरा का चेकअप करते हुए कहा। क्या आप इसे नींद से उठा सकते हैं? शशांक ने उस डॉक्टर से पूछा। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर शशांक और उसके आदमी उस रूम से बाहर चले गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने अपने 2 आदमियों को दरवाजे पर लगा दिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की कोई गलती हो। शशांक ने मायरा की माँ सविता को दूसरे रूम में बंद कर दिया था, जिससे सविता बहुत घबरा गई थी। घबराहट के कारण उसके माथे से पसीना बहने लगा था। तुम कौन हो और मुझे इस तरह बंद क्यों करके रखा है? मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, सविता ने डर और गुस्से में शशांक को देखते ही कहा। उसकी बात सुनकर शशांक जोर से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर सविता को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सविता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस लिए आए हैं। क्यों, तुम्हें कानून से डर नहीं लगता? सविता ने उसे हंसते हुए देखकर पूछा। कानून? तुम कानून की बात करती हो? What about the moral law? शशांक ने हंसते हुए सविता से पूछा। सविता को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो किस मॉरल लॉ की बात कर रहा था। शुभम सिंह ने न केवल तुम्हारी बेटी की जान बचाई, बल्कि उसने पैसे देकर तुम्हारा पूरा सपोर्ट किया, और तुम उसकी अच्छाई का बदला इस तरह से ले रही हो, नफरत और झूठ से। तुम जानती भी हो जो तुम लोगों ने किया है उससे वो सुसाइड भी कर सकता था। तुम कानून की बात करती हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है? शशांक ने चिल्लाते हुए सविता से कहा। वो बहुत ही शांत रहने वाला आदमी था, लेकिन आज वो खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पा रहा था। शशांक जैसे सीधे आदमी को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि वो ऐसा भी हो सकता था। सविता शशांक की बातों से बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन जैसे ही उसने शुभम सिंह के बारे में सुना तो उसका चेहरा हैरानी से पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तुम लोगों ने शुभम को फंसाने के लिए एक साजिश रची और अपनी ही बेटी को उसमें शामिल करने के लिए उसे मैनिपुलेट किया। अब बोलो, तुम कानून के बारे में कुछ बोल रही थी? शशांक ने सविता की तरफ घूरते हुए पूछा। उसके इस तरह घूरने से सविता की आंखें अपने आप नीची हो गईं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।